हाय गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्राइम के बारे में। ओके, सो ये क्राइम जो चैप्टर है ये आपको लाइक बहुत सारे सिलेबस में भी मिल जाएगा एंड ये CUT में भी मेंशन है। सो लेट्स सी कि क्राइम क्या है। सो क्राइम के बारे में सबको बेसिक तो आइडिया है लाइक आपके लैंग्वेज में कि क्राइम किसको बोलते हैं। नाउ लेट्स सी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में व्हाट इज़ क्राइम। ओके, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लाइक क्राइम को वो लोग मानते हैं सोशल फिनोमेना विच इज़ रिलेटेड टू सोशल मतलब सोशल फिनोमेना है। अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो दे विल से क्राइम इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग, बट नो, इन सोशियोलॉजी एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सोशल। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्राइम जो है वो इनहेरेंट नहीं रहता है, किसी के अंदर खुद ब खुद नहीं रहता है। क्राइम जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है एंड शेप है विथ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड पावर डायनेमिक। क्राइम्स जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट प्रकार का होता है, या फिर हिस्टोरिकल पीरियड में देखो पहले के ज़माने के क्राइम कुछ अलग हुआ करता था, अभी के ज़माने का क्राइम कुछ अलग होता है। लाइक पहले के ज़माने पे आप देखोगे तो क्राइम्स वॉज वेरी लेस, या फिर बहुत क्या मैं बोलूँ, एक बहुत लिमिटेड था। बट अभी विद इंटरनेट एंड सो मच फैसिलिटीज़ क्राइम बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। ओके, व्हाट इज़ डिवाइंस, ये टर्म आपने बहुत सुना है डिवाइंस। तो डिवाइंस है ऐसा बिहेवियर दैट वायलेट सोसाइटल नॉर्म्स वाइल क्राइम स्पेशली रिलेट टू द एक्ट दैट आर लीगली प्रोहिबिटेड। तो डिवाइंस वो है जो कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको वायलेट करने को बोलते हैं, बट क्राइम इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। ओके, जो कि लीगली प्रोहिबिटेड है। जैसे कि डिवाइंस उतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू क्राइम। ओके, सोशल कंट्रोल आपको पता है, जैसे फॉर्मल लॉ, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन एंड सर्वेलाइंस आर एम्प्लॉयड टू रेगुलेट एंड डिटर डिवाइन बिहेवियर। ओके, अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन लाइक अगर मैं बोलूँ क्राइम के बारे में किसने काम किया, यहाँ पे नोट्स में तो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो सदरलैंड वो है, उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम का जो डेफिनेशन है वो उन्होंने दिया है, फिर वो थ्योरी उन्होंने दिया है। एंड अगर मैं बोलूँ तो हु इज़ द फादर ऑफ ये जो क्राइम स्टडी होता है, दैट इज़ मैं नाम लोम रोसो शायद ऐसा कुछ नाम है, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। एंड थ्योरी ऑफ डिवाइंस जो है वो रॉबर्ट के मार्टिन ने दिया है, और उसको हम लोग स्ट्रेन थ्योरी भी बोल के जानते हैं। ओके, क्राइम के ऊपर थोड़ा बहुत डरखेम में भी काम किया है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड्स। तो क्राइम को लेके बहुत पर्सपेक्टिव है। पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वाले हैं वो मानते हैं कि क्राइम जो है वो रिजल्ट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल स्ट्रेन विद सोसाइटी। Anomy theory suggests that crime emerges due to lack of social regulation or normless in rapidly changing society। की जो एनोमी थ्योरी है वो क्या बोलता है कि सोसाइटी में अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, सोशल कंट्रोल जो हो रहा है, फिर सोशल रेगुलेशन जो हो रहा है बहुत कम हो गया है। तो इस कारण जो हो रहा है तो क्राइम बढ़ रहा है। तो एनोमी थ्योरी किसने दिया है, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, नहीं पता है तब भी मुझे बता सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। चलिए देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वालों ने क्या कहा है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वालों ने बोला है क्राइम इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, पावर स्ट्रगल्स एंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा पावर रिसोर्स, कोई कोई बहुत अमीर है, कोई कोई बहुत गरीब है, और सब लोगों में इक्वली रिसोर्सेज नहीं या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो इसलिए क्राइम बढ़ गया, इस लोगों के पास पैसा का कमी हो रहा है, इसलिए वो लोग क्राइम कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरीज एम्फसाइज द रोल ऑफ कैपिटलिज्म इन जनरेटिंग क्राइम एज इकोनॉमिक डिस्पर्टिसी लेड टू सोशल अनरेस्ट एंड क्रिमिनल बिहेवियर। मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव थ्योरीज है वो लोग मानते हैं कि ये जो क्राइम हो रहा है क्योंकि ये कैपिटलिस्ट वाले लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पैसा अपने आप रख दे रहे हैं, लोगों को ऐसे वर्किंग बैड कंडीशन में लग रहे हैं, उनको लो वेजेस दे रहे हैं, इसलिए क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो पूरा सब कुछ का ब्लेम वो लोग कैपिटलिस्ट वालों को दे देते हैं। ओके, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी सब हमेशा याद रखना। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो भी होगा
वो ब्लेम हमेशा कैपिटलिस्ट वाले को ही आएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव लोग मानते हैं. ये लोग मानते हैं कि क्राइम जो है वो सोशल इंटरैक्शन, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन के थ्रू हो. वो लोग ये देखते हैं. लेबलिंग थ्योरी हाईलाइट्स हाउ सोसाइटल रिएक्शन टू डिवाइंस एंड लेबलिंग ऑफ इंडिविजुअल इज एज क्रिमिनल कैन लीड टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. तो ये जो लेबलिंग थ्योरी है ये दिया है हर्बर्ट बेकर ने. ओके, तो हर्बर्ट बेकर ने क्या बोला है, सोसाइटी जो होता है क्या करता है, कुछ कुछ चीज़ों को अच्छा मानते हैं या फिर कुछ कुछ चीज़ों को क्राइम मानते हैं. किस चीज़ को वो लोग लेबल करके क्राइम मानते हैं उसको जानने के लिए, और क्यों वो लोग कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को लेबल करके उसको क्राइम मानते हैं, तो उस हर्बर्ट बेकर ने ये वाला थ्योरी दिया है. ये भी शायद आपके CUET सिलेबस में. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आउट फॉर इट. ओके, नाउ लेट्स सी द पैटर्न्स ऑफ क्राइम. ओके, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मैंने बोल दिया है, कितना कितना थ्योरीज है. सिर्फ एनोमी जो थ्योरी है वो किसने दिया है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा गूगल करके. एनीवेज, नाउ लेट्स सी द पैटर्न्स ऑफ क्राइम. ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है CUET वालों के लिए, तो बट फिर भी जो लोग ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए या फिर जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है. देखा गया है क्या है, जेंडर एंड क्राइम. देखा गया कि जनरली जो है मेल्स are more into criminal offenses rather than females. Okay, feminist theories explore the role of gender socialization, patriarchy and power differentiation in understanding female criminality. जो feminist theories है वो लोग जेंडर सोशलाइजेशन की या फिर पैट्रियार्की की जो प्रेशर है वो सब समझ के देखते हैं कि सोसाइटी में क्राइम किस लिए होता है. ओके, एज एंड क्राइम रेट जो है वो देखा गया है कि एडोलेसेंस के टाइम ज़्यादा होता है. जो लोग बहुत नए नए जवानी में उठे हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं, और बुढ़ापे के साथ ये कम जाता है. ऑफकोर्स बुढ़ापे के साथ सब कुछ ही कम जाता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज क्राइम कर्व. ये याद रखना. ओके, थ्योरीज सच एज स्ट्रेन थ्योरी जो कि रॉबर्ट के मार्टर ने दिया है, एंड सोशल कंट्रोल थ्योरी प्रोवाइड इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड क्राइम. ओके, अगर आप ये सब थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो मुझे एक बार कमेंट में बताना, मैं वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूरी. रेस, एथनिसिटी एंड क्राइम. ना देखा गया है जो रेशियल दिख से थोड़ा माइनॉरिटी में है वो लोगों में क्राइम रेट ज़्यादा है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन कंट्रीज़ में. ओके, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, रेशियल प्रोफाइलिंग एंड systemic inequality contribute to those disparities. Okay, now types of crime जो है वो बहुत वास्ट है, बट मुझे जो मेन लगा मैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. वायलेंट क्राइम जो है जैसे कि फोर्सफुली या फिर जिसमें थ्रेट होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल या फिर प्रॉपर्टी, उसको हम लोग वायलेंट क्राइम में इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे कि मर्डर, असल्ट, रॉबरी, ये सबको हम लोग या फिर इसको हम लोग वायलेंट क्राइम पे अंदर दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी क्राइम. जैसे कि किसी के क्या बोलते हैं, चोरी हो गया या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी क्राइम होता है, या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया या फिर डिस्ट्रक्शन, उसको हम लोग प्रॉपर्टी क्राइम बोलते हैं. नाउ नंबर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो वाइट कॉलर क्राइम है इसका थ्योरी हम लोग को सदरलैंड ने दिया है. ये नॉन वायलेंट क्राइम्स टिपिकली कॉमेंटेड बाय इंडिविजुअल इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल सेटिंग. तो ये वाइट कॉलर वाले क्राइम कौन करते हैं, वाइट कलर वाले लोग करते हैं. जैसे कि जो लोग बिजनेस या फिर प्रोफेशनल है, ये मतलब बेसिकली रिलेटेड होता है फाइनेंशियली मोटिवेटेड एंड इंक्लूड ऑफेंसेस लाइक फ्रॉड, देन मनी लैंडरिंग. जो होता है ना ये सब जो बिजनेस पैसों के रिलेटेड जो होता है उसको हम लोग वाइट कलर क्राइम के अंदर पढ़ सकते हैं. ना साइबर क्राइम के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है क्योंकि एवरीवन यूज़ सोशल मीडिया, तो आपको पता है ड्यू टू दिस इंटरनेट थिंग क्या क्या हो रहा है. जैसे कि स्कैम हो जा रहा है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हैक हो जा रहा है बहुत किसी का प्रोफाइल्स या फिर बैंक अकाउंट, वो सब चीज़ें हम लोग साइबर क्राइम के अंडर पढ़ सकते हैं. ड्रग ऑफेंसेस भी एक क्राइम है. तो ड्रग ऑफेंसेस को लेके इंडिया में कुछ लॉज भी पास किया गया है जिसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया है. जैसे कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, उसको क्राइम हम लोग बोल सकते हैं. ना ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि सोच समझ के या फिर
प्लान करके किया जाता है या फिर जिसका एक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम बोल सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक वुमेन ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सबको हम लोग बोल सकते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस, जैसे कि आप लोग देखते हो अभी बहुत सारे केसेस होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस, नॉट विद फीमेल्स ऑल्सो विद मेल्स, जैसे कि रेप, सेक्सुअल असल्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड प्रोस्टिट्यूशन। ओके, नाउ ट्रैफिक वायलेशन, ये भी आपको पता है जैसे रास्ते पे कुछ हो जाता है कि बिना रेड सिग्नल में आप लोग चले जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला लेते हो, ये सब ट्रैफिक वायलेशन में पड़ता है। ट्रैफिक वायलेशन भी उतना बड़ा क्राइम तो है नहीं बट है। नाउ हेट क्राइम्स, जैसे कि ये तो थोड़ा बहुत आपको एवरीडे पर्पस से देखने को मिल जाएगा कि जैसे कि हम लोग किसी के बारे में एक प्री जज्ड थिंकिंग रखते हैं या फिर उसको हम लोग बायस कर देते हैं या फिर उसको हम लोग पार्शियलिटी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, एथनिसिटी या फिर जेंडर, तो उसको हम लोग हेट क्राइम के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे कि हेट क्राइम्स क्या होता है ना, हेट क्राइम्स बहुत डीपली किसी को इफेक्ट करता है, लाइक टू अ ग्रुप और अ फुल क्या बोलूँ मैं, फुल ग्रुप या फिर पर्सनालिटी। जैसे कि किसी ने किसी रिलीजन के बारे में बहुत ख़राब बोल दिया तो वो एक हेट क्राइम हो सकता है क्योंकि वो होल रिलीजन को इफ़ेक्ट किया है, तो दिस कैन बी इंक्लूडेड इन अ हेट क्राइम। या फिर शायद किसी टीचर ने भी किसी बच्चे के लिए पार्शियलिटी कर दिया बिकॉज ऑफ सम फिज़िकल थिंग, इसको भी हम लोग हेट क्राइम बोल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देती हूँ, जैसे कि स्ट्रेन थ्योरी किसने दिया है, गिवन बाय रॉबर्ट के मार्टन। एनोमी थ्योरी किसने दिया है, गिवन बाय आप मुझे बताना। ओके, एंड लेबलिंग थ्योरी दिया है हर्बर्ट बेकर ने, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, दैट इज लोम्ब्रोसो। एंड द लास्ट इज वाइट कॉलर क्राइम के बारे में किसने बताया, दैट इज सदरलैंड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ क्राइम। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेट पॉइंट वीडियो, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया है। ओके, बस ऑन पॉइंट बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।